कई युगों में कोई ऐसा शख्स पैदा होता है जिसके विचारों का देश और समाज में गहरा असर पड़ता है। उनके विचारों से समाज और सदी में क्रांतिकारी बदलाव हो जाते हैं। ऐसे ही एक युग पुरुष थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ में जन्मे बाबा साहेब का बचपन शोषण, पीड़ा और भेदभाव में गुजरा। लेकिन अपने विचारों में अड़िग और असाधारण व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न केवल राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया, बल्कि अपनी प्रखर बुद्धि और क्रांतिकारी विचारों से समाज के हर क्षेत्र में बड़े बदलाव के वाहक बने। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए समूचा देश उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने आजाद भारत का संविधान बनाने में अगुवाई की और भारत के पहले कानून मंत्री बने। वो दलित के लिए लड़े, उन्होंने महिलाओं के लिए आवाज उठाई। सामाजिक और आर्थिक बदलाव में भी उनका योगदान अतुलनीय रहा। आज 21वीं सदी में भी दुनिया के महानतम लोगों की सूची में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज के खास पेशकश अंबेडकर एक विचार। जी हां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई व्यक्तित्व नहीं, बल्कि एक ऐसे विचार हैं जो सदैव भारत और हर भारतीय को प्रेरणा देते रहेंगे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने समाज के वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और एक समता मूलक समाज की नींव रखी। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा के नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार समेत कई नेताओं ने इस महामानव को नमन किया है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे बाबा साहेब के संघर्ष, उनके जीवन, उनके विचार और भारत को लेकर उनके सपनों के बारे में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने समता, करुणा और बंधुता के आदर्शों को धरातल पर उतारने के लिए बेहद लंबा लेकिन अहिंसात्मक संघर्ष किया। बाबा साहेब ने समाज के वंचित वर्गों में जागरूकता लाने, उन्हें संगठित करने और आगे बढ़ाने की प्रेरणा देने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। खासकर डॉक्टर अंबेडकर का शिक्षा पर बहुत जोर था, जिसके लिए उन्होंने शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो का नारा भी दिया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के स्वतंत्र विचारक, अद्भुत विद्वान और महान विभूति थे। अंबेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को राजधानी दिल्ली में अंतिम सांस ली थी। देश में इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। समानता, संवैधानिकता और भाईचारा स्थापित करने के लिए अंबेडकर ने लंबा संघर्ष किया और उन्हें राष्ट्रीय प्रतिरूप के रूप में स्थापित किया। उन्होंने पारंपरिक रूप से वंचित समुदाय और समूहों में उम्मीद, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना पैदा की। बाबा साहेब का उपनाम सकपाल था, जबकि अंबेडकर उनके पैतृक गांव का नाम था। सामाजिक और आर्थिक भेदभाव के साथ समाज के उच्च वर्गों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार से बचने के लिए उन्होंने अपना उपनाम सकपाल से बदलकर अंबेडकर कर लिया था। भीमराव अंबेडकर एक जाने माने राजनीतिज्ञ और न्यायविद थे। छुआछूत और जाति आधारित प्रतिबंधों जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा कई प्रयास किए गए जो उल्लेखनीय है। अंबेडकर ने 24 मई 1956 को बुद्ध जयंती के अवसर पर मुंबई में बौद्ध धर्म अपनाने का ऐलान किया था। इसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। दरअसल अंबेडकर का धर्म परिवर्तन करना जाति भेद के कारण हो रहे शोषणों के खिलाफ में एक प्रतीकात्मक विरोध ही था। इंदौर जिले के एक छोटे से कस्बे में जन्मे अंबेडकर ने सामाजिक बराबरी और समानता के लिए जो काम किए वो कोई और दोहरा नहीं सका। इस दुनिया को अलविदा कहने के 6 दशक बाद भी अंबेडकर आज भी दलित, शोषित और दबे कुचलों की आवाज बने हुए हैं। आधुनिक भारत के इतिहास को जिन लोगों को सबसे अधिक प्रभावित किया, उनमें एक अहम नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी है। उन्होंने देश में दबे कुचले लोगों को बराबरी दिलाने, समता मूलक समाज की स्थापना करने और कानूनी तौर पर लोगों को सक्षम बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। अंबेडकर ने दलितों को एहसास दिलाया कि जिस जमीन और देश में वो रहते हैं उसमें उनका भी हक है। वो जिस आसमान के नीचे सोते हैं
उसमें उनकी भी हिस्सेदारी है और यही अंबेडकर का सबसे बड़ा कारनामा है। बाबा साहेब अपने माता पिता की सबसे छोटी और 14वीं संतान थे। गरीबी और अछूत जाति में जन्मे का बोझ उठाए अंबेडकर किसी तरह स्कूल पहुंचे। अंबेडकर का बचपन बेहद गरीबी और परेशानियों में बीता था, लिहाजा शिक्षित होने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। अंबेडकर अपने परिवार में सबसे ज्यादा शक्ति सदस्य थे। वो मुंबई के गवर्नमेंट हाई स्कूल के पहले दलित छात्र थे। बाबा साहेब ने साल 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद वो बंबई विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। अंबेडकर भारत के किसी भी कॉलेज में दाखिला पाने वाले पहले ऐसे छात्र थे जिनके माथे पर अछूत का तमगा लगा हुआ था। इस दौरान उनकी जिंदगी में दुत्कार, जाति अपमान और जिंदा रहने की जद्दोजहद के अलावा कुछ भी नहीं था। पढ़ाई में तेज होने के बावजूद भी उन्हें कभी स्कूल में दूसरे बच्चों के बराबर नहीं समझा गया। अंबेडकर को दूसरे अछूत बच्चों की ही तरह क्लास में अलग बिठाया जाता था। स्कूल में पानी पीना तो दूर, पानी का बर्तन तक छूने की इजाजत नहीं थी। ना तो कोई शिक्षक उन पर ध्यान देता और ना ही कोई उनकी मदद करता। लेकिन अंबेडकर ने हर चुनौती को पार करते हुए अपनी शिक्षा पूरी की। 1912 में उन्होंने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। 1916 में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और 1923 में वो लंदन से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल कर चुके थे। वहीं 1926 में विधान परिषद का सदस्य बनाए जाने के बाद बंबई विधान परिषद अंबेडकर के लिए संसदीय राजनीति की पाठशाला बन गई। इसके बाद वो समाज में बराबरी लाने के लिए संघर्ष की इस यात्रा में शामिल हो गए। इसी दौर में उन्होंने छुआछूत के खिलाफ व्यापक आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। 1927 में शुरू किए गए इस आंदोलन के दौरान उन्होंने पेयजल के सार्वजनिक संसाधन सभी लोगों के लिए खुलवाने और अछूतों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर और लगातार आंदोलन किया। इस दौरान अंबेडकर ने मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के बीच जाति व्यवस्था के उन्मूलन को लेकर उदासीनता की कड़ी आलोचना भी की। वहीं 8 अगस्त 1930 को अंबेडकर ने एक शोषित वर्ग के सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अपनी राजनीतिक सोच दुनिया के सामने रखी और कहा कि शोषित वर्ग की सुरक्षा सरकार और कांग्रेस से आजादी पाने में है। इसके बाद अंबेडकर ने 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी के साथ पूना समझौता किया, जिसके तहत विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित स्थान बढ़ा दिए गए। वहीं देश की आजादी के बाद कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार में अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री बने। वहीं 29 अगस्त 1947 को उन्हें स्वतंत्र भारत का नया संविधान लिखने के लिए गठित की गई संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अंबेडकर आजीवन सांप्रदायिक राजनीति के घोर आलोचक बने रहे। 1951 में अंबेडकर ने संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया, लेकिन उसका विरोध हुआ, जिसके बाद उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो सबसे बड़ी चिंता यह थी कि आने वाले दिनों में भारत किस दिशा में आगे बढ़ेगा। इस बात पर पूरी सहमति थी कि देश के शासन का ढांचा लोकतांत्रिक होगा, लेकिन लोकतंत्र किस तरह का होगा यह तय करना आसान बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि अंबेडकर ने किस तरह के देश की कल्पना की थी और किस तरह के भारत के भविष्य की कल्पना की थी। दरअसल जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ तो पूरे देश में जश्न था, लेकिन नीति निर्माताओं के लिए ये दिन काफी भाग दौड़ वाले दिन थे। संविधान तैयार करना आसान काम तो था नहीं, लिहाजा इसकी जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को दी गई जो कानूनविद, अर्थशास्त्री के साथ साथ एक कद्दावर नेता और समाज सुधारक थे। अंबेडकर के 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनने के बाद आखिरकार 2 साल की अथक मेहनत के बाद संविधान तैयार हुआ और 29 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे मंजूरी दी। अंबेडकर ने इस दौरान आधुनिक लोकतंत्र के मूल्यों को भारतीय लोकतंत्र में लागू करने की कोशिश की। उन्होंने पश्चिमी लोकतांत्रिक मॉडल पर ज्यादा भरोसा जताया। समानता और विविधता उनके राजनीतिक नजरिए का मूल है।
अंबेडकर ने देश की सारी जनता को बतौर नागरिक बराबर अधिकार देने की पैरोकारी की और लोगों के भीतर ये एहसास जगा दिया कि वो राज्य की नजर में एक दूसरे के बराबर है। भीमराव अंबेडकर ने जो नक्शा पेश किया वो आधुनिक लोकतंत्र की बुनियाद पर खड़ा भारत था। कानून मंत्री के तौर पर भी उन्होंने समानता और बराबरी की पैरोकारी की। समानता के प्रति उनका नजरिया सिर्फ जातियों और धर्म को लेकर नहीं था, बल्कि लैंगिक समानता के भी बड़े पैरोकार थे। हिंदू कोड बिल के जरिए अंबेडकर ने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार के साथ तलाक का अधिकार देने की भी वकालत की। अंबेडकर की शख्सियत इतनी विशाल थी कि उनके कई कामों के बारे में चर्चा नहीं हो पाती। मसलन भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में अहम भूमिका हो या फिर उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी की बात हो, जिसकी उन दिनों खूब चर्चा हुई थी। इतना ही नहीं, अंबेडकर बड़े बांधों के तकनीकी के भी जानकार थे। आजाद भारत में उन्होंने दामोदर, हीराकुंड और सोन नदियों पर बनी परियोजनाओं में अहम भूमिका निभाई थी। अंबेडकर ने मजदूरों के काम करने की अवधि को कम करने के लिए पूरा जोर लगाया। 7वें भारतीय मजदूर सम्मेलन के दौरान अंबेडकर की कोशिशों के बाद ही मजदूरों की काम करने की अवधि 14 घंटों से कम करके 8 घंटे हुई। इतना ही नहीं, अंबेडकर रोजगार और आधुनिक राष्ट्र के बीच गहरा संबंध देखते थे और मजदूरों के अधिकार से लेकर बेरोजगारी के सवाल लगातार उठाते रहते थे। वहीं संविधान स्वीकार किए जाने के बाद भारत के भविष्य को लेकर अंबेडकर ने कुछ चिंताएं भी जाहिर की थी, जिसमें उन्होंने हाशिए पर छूट गए लोगों के लिए सत्ता में भागीदारी और नीति निर्माण में अनुपातिक जगह देने की वकालत की थी। अंबेडकर आजीवन किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ रहे। वहीं राजनीतिक समानता के अलावा सामाजिक समानता हासिल करने के लिए लगातार लड़ते रहे। 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अंबेडकर को भारतीय हिंदू समाज के तमाम अत्याचारी स्वरूपों के खिलाफ एक विद्रोह के प्रतीक के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान के साधक थे। उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, धर्म, समाजशास्त्र और कानून पर कई किताबें लिखी थी। बाबा साहेब को उनके योगदान के लिए 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भले ही अब अंबेडकर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्श और शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों को सदैव मार्ग दिखाती रहेंगी। डॉक्टर अंबेडकर न सिर्फ समतामूलक समाज के पैरोकार हैं, बल्कि धर्मनिरपेक्षता और सभी धर्मों की बराबरी के समर्थक रहे हैं। वो दलितों को समानता तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि उनमें चेतना और जागृति का संचार करते हैं। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करते हुए अंबेडकर ने हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद विरोध किया था, साथ ही दूसरे धर्मों में बढ़ती कट्टरता को देश के लिए खतरा बताया था। अंबेडकर ने हमेशा सामाजिक एकता, समरसता और धर्मनिरपेक्षता का वकालत करते रहे। भारत में फैली जाति बुराइयों पर अंबेडकर का मानना था कि बेकसूरों पर बेरहमी और अत्याचारों को रोकना ही दलितों की मूल समस्या है। बाबा साहेब ने राष्ट्रीयता और सामाजिक न्याय की पैरवी के साथ अंध राष्ट्रवाद, बहुसंख्यकवाद और धार्मिक कट्टरता का हमेशा विरोध किया और कहा कि धर्म नहीं बल्कि मानवीयता और सामाजिक बराबरी राष्ट्र की बुनियाद है। वहीं मानव के अस्तित्व पर भी अंबेडकर ने खुलकर अपने विचार रखे थे। उनका मानना था कि पैसा और यश कमाना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वो कहते थे कि जैसे ही हम सोच के दायरे को बढ़ाते हैं, वैसे ही अपने सपने को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। बाबा साहेब का मानना था कि हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी विशेष कार्य और उद्देश्य के लिए हुआ है, जो हम सबको एक दूसरे से विशेष बनाता है। इसलिए सभी को अपने उद्देश्य या लक्ष्य को हासिल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। बाबा साहेब का कहना यह भी था कि जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से विचार नहीं मरा करते, उसी तरह से आत्मा भी नश्वर है। उन्होंने कहा था कि कोई भी अमर नहीं होता, लेकिन हम अपने पीछे अपने चिंतन, विचार और दर्शन छोड़ सकते हैं, ताकि हमारे विचार आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहें। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरें N24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए N24 न्यूज। नमस्कार।